हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज जो 27 जनवरी 2022 को स्विट्जरलैंड प्रोटेक्शन का पेपर हुआ है। उस पेपर में कौन से क्वेश्चंस आए थे, कौन से ऐप से आए थे, कौन से वेबसाइट से आएंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो एग्ज़ाम विदा से आए थे, इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपको एग्ज़ाम विदा की जो एमसीक्यूज़ रहते हैं उनको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस थे आज भी और इंडस्ट्रियल एस्टिमेशन के सब्जेक्ट में भी एग्ज़ाम विदा के ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। देखिए दोस्तों, आज का पेपर था वो बहुत इजी था। मेरा पेपर बहुत ही जल्दी हो गया था, इसीलिए मैंने उन क्वेश्चन को नोटबुक पे लिख के आप लोगों के लिए ये जो है वीडियो बनाई हूँ। तो हम देखेंगे दोस्तों कि कौन से क्वेश्चंस है। लगभग इसमें मैंने 38 जो क्वेश्चंस थे वो लिख पाई हूँ। बाकी 2 क्वेश्चंस आई डोंट नो कौन से है वो, बट जितने क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन था, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ 3-phase फीडर इज। दोस्तों, ये जो ऑप्शंस थे वो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था पेपर में। ऐसा नहीं है कि ये मैंने इसको सर्च करके ही इन लोगों को फाइंड आउट करके दी हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल करंट डिपेंड। एंड देन इसके ऑप्शंस थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन था, बुकलॉस रिले इज। देन उसके 4 ऑप्शंस। द मोस्ट डेंजरस फॉल्स इन एन अल्टरनेटर इज। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फ्यूजिंग फैक्टर। सॉरी, ये क्वेश्चन ही था, व्हाट इज़ द टिपिकल वैल्यू ऑफ प्री आर्किंग टाइम। यहाँ क्वेश्चन आया था। देन उसके 4 ऑप्शंस थे। शंट कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड व्हाइल कंसिडरिंग। विथ फॉल्ट क्लियरिंग टाइम द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ अ पावर सिस्टम। देन उसके कुछ 4 ऑप्शंस थे, उसका आंसर जो तो वो डिक्रीजेस था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव ट्रैप इज यूज टू ट्रैप वेव्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इट इज लिक्विड इन लिक्विड। सॉरी, ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा जो है वो लिक्विड फ्यूजेस के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा मटेरियल। तो आंसर था कार्बन टेट्राक्लोराइड। देन नेक्स्ट था, इन अ बैलेंस वोल्टेज पायलट वायर प्रोटेक्शन स्कीम इफ द पायलट सर्किट गेट्स ओपन देन व्हाट विल हैपन करके ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसका आंसर था फेल टू ट्रिप और इंटरनल फॉल्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन था, चांसेस ऑफ आर्क इंटरप्शन इन सब्सिक्वेंट करंट 0। देन उसके 4 ऑप्शंस थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंसिपिएंट फॉल्ट और। देन उसके कुछ ऑप्शंस थे, तो उसमें से उसका आंसर था लो मैग्नीट्यूड एंड फॉल्ट डिसिंग ट्रांजिएंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, फेलर ऑफ प्राइम मूवर। तो उसके कुछ ऑप्शंस थे, तो उसका आंसर था इन्वर्टेड रनिंग। देन ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, ओनली मेरे जो पेपर था उसमें ओनली 2 ही न्यूमेरिकल आए थे, तो उसमें यह एक न्यूमेरिकल था और ये बिल्कुल सेम टू सेम ही क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्शन ऑफ द पावर सिस्टम इज लीस्ट प्रोन टू फॉल्स। देन नेक्स्ट है, द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर रेजिडेंशियल एरियाज और। देन नेक्स्ट था, दिस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑकर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट इन द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड कनेक्शन। मेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज इक्वल टू। देन उसके 4 ऑप्शंस थे। देन नेक्स्ट है, बिल्कुल ही सेम टू सेम क्वेश्चन था, इज यूज टू मेजर द स्टेटर परसेंट वाइंडिंग टेम्परेचर ऑफ द जनरेटर। देन उसके ये 4 ऑप्शंस थे। देन नेक्स्ट था, चांसेस ऑफ आर्क इंटरप्शन इन सब्सिक्वेंट करंट 0। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। द बसबार जोन फॉल्ट्स आर जनरली। द नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंडक्शन कप रिले इज ऑपरेटेड ड्यू टू चेंजेस इन। इसमें ऑप्शन थे करंट, वोल्टेज एंड प्रेशर था और ऑल ऑफ द अबव था, बट हमने ऑल ऑफ द अबव ही किया क्योंकि प्रेशर भी इसमें आता है। इम्पिडेंस नहीं था उस टाइम पेपर में, इम्पिडेंस की जगह पे प्रेशर था। द नेक्स्ट है, द एक्चुएटिंग क्वांटिटी फॉर द रिले में भी ये वही टाइप का क्वेश्चन है। द बस बार जोन फॉल्ट्स आर जनरली। देन उसके कुछ ऑप्शंस थे, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल, जो भी उसका आंसर रहूँगा। तो बस बार फॉल्ट्स आर जनरली है क्वेश्चन आया था, बट
हाँ, यह एक न्यूमेरिकल था। मैंने आपको बताई थी कि 2 ही ओनली न्यूमेरिकल आए थे जो अभी हमने पहले देखे वो। दिस इज सेकेंड न्यूमेरिकल था, सेम टू सेम न्यूमेरिकल है। इसके कुछ ऑप्शंस थे, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं अब कौन सा है वो। द नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये तो हो गया है। द रिले इज कॉल्ड अ मोहो रिले बिकॉज इज कैरेक्टरिस्टिक। पूछा गया था, जो एडमिटेंस डायग्राम था उसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक कहती है, तो उसकी स्ट्रेट लाइन डायग्राम थी। Then that is distributor for residential areas or the next, for cost and safety the outdoor substation are installed for voltages above. Then इसके कुछ options थे। then next है line to ground fault। sorry ये question I think नहीं आया था। the voltage appearing across the contacts after opening of the circuit breaker is called। The next for the protection of power station building against direct shocks the requirement or then इसके options थे ionization in circuit breaker is facilitated by when a fault occurs in a high voltage transmission line what happens first। तो उसका यह ऑप्शन था कि पहले रिले ऑपरेट होगा देन सर्किट ब्रेकर। आई थिंक ये हो चुका है क्वेश्चन। SF6 इज विच टाइप ऑफ गैस। देखिए हमारी जो बुक में है निराला की बुक में उसमें ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखा है, बट गूगल पे जो है ऑप्शन ए एंड बी लिखा हुआ है, बट आई डोंट नो इसका। लेकिन मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव ही की बुक के अकॉर्डिंग, बट ये क्वेश्चन आया था SF6 इज विच टाइप ऑफ गैस। देन लाइन टू अमंग द गिवन फॉल्ट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज मोस्ट कॉमन एंड ऑकर्स फ्रिक्वेंटली। क्वेश्चन था कि विच फॉल्ट इज मोर फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग इन पावर सिस्टम, तो उसका आंसर था लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। देन बस इतने ही क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दी। अगर नेक्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट रहेंगे, अगर उनकी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा।